Hey guys, what's up? I hope you are doing wonderful and आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होगे। डेली कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मेरा ये वीडियो है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट द थिंग विच आई हैड स्टार्टेड इन सी ए इंटरमीडिएट मेंटरिंग चैनल इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसको सी ए फाइनल में भी मैंने स्टार्ट किया लास्ट 2 डेज़ में एंड वेरी ग्लैड दैट out of 160 students of May 23 aspirants, almost around 60 or 65 students have participated in it and again messages are coming, so thank you so much first of all, क्योंकि गाइडेंस अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके एक ही मेन रीज़न है, बिकॉज आप लोगों का कॉन्स्टेंट सपोर्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच एंड यस, इसका एक ही ऑब्जेक्टिविटी है मेरी कि भाई आप कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं कर पाते, जो आपके ब्रेक्स आते हैं उनको अवॉइड करना है, उसको कम करना है, आपके ब्रेक्स कम हो और आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकें, इसलिए ही मैंने इस चीज़ स्टार्ट करी थी। सो थैंक यू सो मच सी ए फाइनल स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगेन सेकेंड मैसेज सी ए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है कि यस, आप लोग नंबर्स में बढ़ते जा रहे हो, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई रियली वांट कि आपका जो May 23 जिनका भी एग्ज़ाम है, एक ग्रुप की एग्ज़ाम दे रहे हो या बोथ ग्रुप की दे रहे हो या सेकेंड ग्रुप की एग्ज़ाम दे रहे हो, वॉट एवर द अटेम्प्ट इज़ या वॉट एवर यू हैव फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म, आप उसमें सक्सेस पाएँ, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड अगेन हार्डवर्क ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवर्क करे जा रहे हैं, हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ करना है, दैट टू इन दी राइट डायरेक्शन। सो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, आप डिस्कस कर ही सकते हो पर्सनली। और ये पर्सनल रिपोर्टिंग वाला जो मैटर है, इसमें आई एम रियली मच मतलब ग्लैड कि यार सी ए फाइनल के भी स्टूडेंट्स इतना सीरियस होते हैं। एंड यस आई नो कि आज नंबर्स और बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली बढ़ने भी चाहिए। एक जो अमूमन डाउट आता है राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कि सर हम क्वेश्चंस लिख कर देख लें क्या, या हम क्वेश्चंस लिख के देख लेंगे, या फिर सर कंसिस्टेंसी जो है हमें बन तो रही है लेकिन क्या हम राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सब्जेक्ट के रिवीजन के दौरान ही अपने खुद के सेल्फ समरी नोट्स तैयार कर लोगे तो आपसे बेटर पोजीशन में कोई भी नहीं होगा, ये मान के चलना, क्योंकि आपने खुद के नोट्स तैयार कर लिए हैं जो आपको लास्ट 1.5 डे जो एग्ज़ाम के दौरान होता है ना, वहाँ पर काम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड खुद के नोट्स होते हैं ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट मोमेंट में बहुत मज़ा आ जाता है। ये इंटरमीडिएट में भी मैंने देखा हुआ है, फाइनल में भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाइड होती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, स्पेशली इन दी सब्जेक्ट्स ऑफ लाइक ऑडिट, कंपनी लॉ, या सी ए इंटर की बात करूँ मैं तो ई आई एस एस एम, इकोनॉमिक्स एंड ऑडिटिंग एक्सेट्रा, इनकम टैक्स, राइट। तो फाइनल में भी डी टी आई डी टी में तो ऐसा रहता ही है। बाकी अगेन रिविज़न लेक्चर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद रिविज़न लेक्चर्स दीजिए। क्योंकि क्या है, किसी भी टीचर का आप लेक्चर देखोगे वो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाएंगे, रिवाइज करवा देंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के कभी कभार डाउट आ जाते हैं इस तरीके से, सो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज ना हों, आपकी सेल्फ स्टडी ही आपकी सक्सेस में काम आती है। नेक्स्ट इज़ द थिंग कि सर कैसे लिख के देखें, क्या करना है, किस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट इट ऑन द सेम डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बी कंसिस्टेंट। रिपोर्टिंग डेली करते रहिए, क्या शेड्यूल आपने बनाया है, आज का टारगेट क्या है आपका, वेदर आपने अचीव किया या नहीं किया, डोंट वरी। देखो क्या है कि सर हम इसलिए टारगेट, कुछ लोग ये भी सोचते हैं सर हम इसलिए टारगेट नहीं बनाते बिकॉज अचीव ही नहीं होता। ठीक है ना, आपने जो टारगेट बनाया है अगर आपका उसका 60% 70% भी हो जाता है तो आप सही डायरेक्शन में हो। एटलीस्ट 60-70% हो गया, सोचो आप टारगेट नहीं बनाते तो शायद वो 60-70% भी अचीव नहीं कर पाते। सो प्लीज़ डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर एफर्ट्स, ओके। और कन्फ्यूजन हो तो मैं तो हुई ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे।